नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका बजट है 8 लाख रुपए और आप समझ ही गए होंगे कौन सी दो गाड़ियों कंपैरिजन होने वाला है। थंबनेल देख के आज कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा पंच का और मारुति सुजुकी इग्निस का। टाटा पंच का जो वेरिएंट मैंने पिक किया है वो पिक किया है एडवेंचर वेरिएंट, जिसमें कि आपको रिदम पैक के साथ में 8,11,000 रुपए ऑन रोड प्राइस मिलती है। और मारुति का इग्निस का जो हमने वेरिएंट पिक किया है वो पिक किया है अल्फा मैनुअल वेरिएंट है, दोनों 1.2 इंजन के साथ में 8,11,000 रुपए। इसकी भी सेम कीमत जो है वो दिखा रहा है फिलहाल ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइसेस के हिसाब से। प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दोनों के प्राइसेस जो ऑनलाइन दिखा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है। अब अगर आपका बजट 8 लाख रुपए का है, 8 सवा 8 लाख रुपए के बीच में आपको खर्च करना है और आपको एक तसल्ली वाली गाड़ी चाहिए, रिलैक्स्ड गाड़ी चाहिए, हैचबैक गाड़ी आप देख रहे हो और आप टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट में और इग्निस में कंफ्यूज्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसके बाद में मैं इस बजट में और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा और मैंने इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस की हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस से कहीं ना कहीं आपके कार बाइंग प्रोसेस को बहुत ईज मिलती है एंड यू बिकेम मोर कन्वीनियंट इन चूजिंग अ करेक्ट कार फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दोनों गाड़ियों के बारे में बेसिक बातें बताऊंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा कि उनके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और फाइनली थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप टाटा पंच लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और अगर आप इग्निस लेते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस गाड़ी के साथ में जाना है, कौन सी चीजें जो हैं आपको ज्यादा क्लिक कर रही हैं जिससे कि आप उस गाड़ी को चूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों गाड़ियों के इंजन के साथ में। दोनों में आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। टाटा पंच में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, लेकिन इग्निस में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। पंच में जो इंजन देखने को मिलता है वो आपका 1.2 रेवोट्रॉन सीरीज का इंजन है और इग्निस में आपका 1.2 लीटर वीवीटी सीरीज का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 84 bhp और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको पंच में मिलता है और 82 bhp एंड 113 सेम न्यूटन मीटर्स टॉर्क आपको इग्निस में देखने को मिलता है। अगर कंपनी क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो पंच में आपका 18.9 कंपनी क्लेम्ड माइलेज है और 20.8 आपका इग्निस में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर अगर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर पंच एक एज रखती है। आप अगर लेंथ देखें, विड्थ देखें, हाइट देखें और व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखें तो वहां पर हर जगह पंच के जो डायमेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं इग्निस से ज्यादा है, क्योंकि ये गाड़ी डायमेंशंस के मामले में इग्निस से थोड़ी सी बड़ी है। हालांकि अगर व्हील बेस देखें तो वो दोनों गाड़ियों का हमें लगभग सेम देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 366 लीटर्स का बूट स्पेस आपको पंच में देखने को मिलता है, लेकिन इग्निस में आपको 260 लीटर्स का ही बूट स्पेस देखने को मिलता है। 100 लीटर्स का बूट स्पेस आपको पंच में एडिशनल देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 37 लीटर्स पंच में आती है और इग्निस में आपकी 32 आती है। उसके बाद में अगर आगे चलें और कुछ और फीचर्स की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है। व्हील्स की अगर यहाँ पर बात करें तो स्टील रिम्स आपके आते हैं पंच में, लेकिन एलॉय व्हील्स आपके आते हैं इग्निस में। उसके अलावा दोनों गाड़ियों के टायर प्रोफाइल आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 185 70 R15 के टायर्स आपको पंच में देखने को मिलते हैं, जबकि 175 65 R15 के टायर आपको इग्निस में देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में 15 इंच के टायर आते हैं, लेकिन टाटा पंच के टायर थोड़े से मोटे हैं। अगर सेफ्टी रेटिंग्स की यहाँ पर बात करें तो हम सभी को पता है कि पंच जो है काफी सेफ गाड़ी है टाटा के स्टेबल से और ये 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग में अचीव करती है। वहीं अगर इग्निस की बात करें तो ये 3 स्टार रेटेड गाड़ी है, अपने हिसाब से ठीक ठाक ये कर लेती है। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन में ABS EBD दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेक असिस्ट आपको इग्निस में देखने को मिलता है, पंच में मिसिंग है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सब चीजें आपको दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड देखने को मिल जाती हैं। उसके आगे अगर कंफर्ट वाले फीचर्स की तरफ चलें तो मैनुअल एसी आपको पंच में मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक एसी आपको इग्निस में देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आगे चलें तो दोनों गाड़ियों में यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है। पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है और पुश बटन स्टार्ट सिर्फ आपका इग्निस में आता है। सीट्स और अपहोल्स्ट्री की अगर यहाँ पर बात करें तो इग्निस में आपको सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है, जबकि 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल बिना सीट हाइट एडजस्ट के साथ आपको टाटा पंच में देखने को मिल जाती है। दोनों में अपहोल्स्ट्री जो है वो आपकी फैब्रिक की आती है। इंटीरियर की अगर यहाँ पर बात करें दोनों गाड़ियों में आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट आपकी सिर्फ इग्निस के केस में आपको देखने को मिल जाती है। ORVMs आपके दोनों के जो है वो बॉडी कलर्ड आते हैं। पावर विंडोज दोनों में फ्रंट एंड रियर की आती हैं। 1 टच डाउन पावर विंडो सिर्फ आपको इग्निस में देखने को मिलती है। दोनों में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs आते हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल सिर्फ आपके इग्निस में देखने को मिलते हैं।
एक्सटीरियर डोर हैंडल्स दोनों में बॉडी कलर्ड आते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक आते हैं टाटा पंच में और क्रोम आते हैं इग्निस में। डोर पॉकेट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है। दोनों में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनर देखने को मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो हेलोजन आपका आता है पंच में, एलईडी सेटअप आपका प्रोजेक्टर के साथ आता है इग्निस में। ये दोस्तों हो गई मोटी मोटी इनकी बातें। और इसके साथ साथ एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दोनों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है दोनों में, 6 स्पीकर के साथ आता है। दोनों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉइस कमांड्स आपकी आती हैं, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, ऑक्स कंपैटिबिलिटी सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, आपको कौन सी ज्यादा सूट करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एक करके यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर, और उसके बाद में जो चीजें अब मैं हर गाड़ी की बताऊंगा। जैसे कि पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप पंच लेते हो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इग्निस के ऊपर, और उसके बाद में अगर आप इग्निस लेते हो तो क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं पंच के ऊपर। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, और समझने के बाद में फिर अपना बाइंग डिसीजन बनाना। आप खुशी खुशी गाड़ी को एंजॉय करोगे, आपको ये पछतावा नहीं रहेगा कि यार मैंने ये चीज नहीं सोची, वो चीज नहीं सोची। अच्छे से बैठ के दोनों को फैमिली के साथ बैठ के, फ्रेंड्स के साथ बैठ के तसल्ली से डिस्कस करो और फिर गाड़ी को लेने का जो है वो मन बनाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंच के साथ में। अगर 8 लाख रुपए लगा के ये वाला वेरिएंट आप जो है पंच का परचेज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको डायमेंशंस बेटर देखने को मिल जाती है। आप कोई भी यहाँ पर डायमेंशन उठाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको पंच आगे दिखाई देगी, भले ही वो लेंथ हो, भले ही वो विड्थ हो, यानी कि सिटिंग स्पेस और कंफर्ट ज्यादा होने वाला है। हाइट भी पंच की ज्यादा है, और उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी 7 mm जो है वो पंच का ज्यादा है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में इग्निस भी अच्छा काम करती है। उसके बाद में अगर आप सेफ्टी देखोगे तो सेफ्टी के मामले में पंच बहुत जबरदस्त गाड़ी है, बहुत हैवी इसके दरवाजे हैं। अगर आप पंच को और इग्निस को कंपेयर करोगे तो काफी भारी मटेरियल जो है वो पंच में यूज हुआ है। 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है ये गाड़ी। और उसके साथ साथ अगली जो बेहतर चीज आपको देखने को मिलेगी इसमें, वो आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जबकि 100 लीटर से भी ज्यादा कम जो है वो 106 लीटर कम आपको इग्निस में देखने को मिल जाता है, क्योंकि डायमेंशंस कम है तो बूट स्पेस में भी फर्क पड़ता है। उसके बाद में जो अगली बेहतर चीज है और आखिरी चीज जो पंच में आपको देखने को मिलती है वो है वारंटी। यहाँ पर आपको 75,000 किलोमीटर की 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, जबकि इग्निस में आपको 40,000 किलोमीटर की 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किलोमीटर्स आपके ज्यादा कवर होते हैं पंच के मामले में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इग्निस के बारे में। ये सारी बातें हो गई आपकी पंच के बारे में। अगर आपका मन इग्निस लेने का है तो आपको यहाँ पर क्या बेहतर देखने को मिलता है, और ये एक लंबी लिस्ट है क्योंकि यहाँ पर इग्निस काफी कुछ आपको ऑफर करती है 8 लाख रुपए के बदले। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, आप तसल्ली से बैठ के सुनो। सबसे पहली बात, इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है। तो 4 सिलेंडर इंजन है तो जो लोड है जब आप गाड़ी को चलाओगे वो हर इंजन पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके इंजन पे प्रेशर कम आएगा, आपके इंजन की लाइफ ज्यादा होगी। 3 सिलेंडर इंजन जल्दी घिसेगा, जल्दी खराब होगा, लोड ज्यादा आएगा, आवाज भी वो थोड़ी बहुत कर सकता है, इसलिए 4 सिलेंडर इंजन इज ऑलवेज बेटर देन अ 3 सिलेंडर इंजन। उसके बाद में यहाँ पर आपको माइलेज भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, 20.8 वर्सेस 18.9, तो लगभग 2 kmpl का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट इट्स एविडेंट, तो मैंने बताना ठीक समझा। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जबकि उसमें आपके स्टील रिम्स आते हैं टाटा पंच में विद व्हील कैप्स। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, जबकि टाटा पंच में आपका मैनुअल एसी आता है। पोस्ट स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाता है इग्निस में, जो कहीं ना कहीं आपको एक फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिलती है, विच इज अगेन मिसिंग इन टाटा पंच। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाती है रियर में, विच इज नॉट देयर इन टाटा पंच। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टाटा पंच में नहीं मिलता है। आपको ड्राइवर विंडो 1 टच डाउन देखने को मिल जाती है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्ट के साथ साथ रिट्रैक्टेबल भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप उसको बंद कर सकते हैं रिट्रैक्टेबल फीचर के थ्रू। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रियर में डीफ्रॉगर और वाइपर दोनों देखने को मिलते हैं, विच आर बोथ मिसिंग इन टाटा पंच। इंटीरियर डोर हैंडल आपका क्रोम का आ जाता है, तो खूबसूरत लगता है देखने में। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो मैटर करता है। यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प की विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू हेलोजन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेटर काम करेगा और आपको एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। LED DRLs भी देखने को मिलते हैं। हेलोजन फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं, जो कि टाटा पंच में नहीं है। पडल लैम्प भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इग्निस में। और उसके साथ साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस इंक्रीज करने का, कम करने का और गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये सारी बातें हो गई इग्निस के बारे में। अब आप समझ सकते हो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फीचर्स वाइज इग्निस काफी हद तक पंच से आगे है, सेफ्टी के मामले में पंच आगे है, लेकिन जितना इग्निस आपको प्रोवाइड कर रही है उसके सामने पंच
पंच कहीं से कहीं तक भी नहीं टिकती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स या फिर कोई और कंफ्यूजन है या फिर किसी भी दो गाड़ियों का, दो वेरिएंट का आपको कंपैरिजन कराना है, आप जरूर उसको कमेंट में बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू so much for watching the video. Again, I would request you to subscribe this channel. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe. Bye bye दोस्तों।